ये जो चाय वाला जो मैंने लगाया वो एक मेरी पहचान है। चाय वाला मेरी पहचान है। अगर आप अरशद की बात करती हैं तो वो आपकी स्टोरी सुन के बाद में आपसे पूछेंगे कौन सा अरशद। अगर आप अरशद को छोड़ के चाय वाले का बात करती है तो वो डायरेक्ट उनके दिमाग में आ जाता है कि हाँ अरशद चाय वाले की बात की जा रही है। और कुछ लोग जो कामयाब होना चाहते हैं वो मेहनत करके अपनी एक न एक जगह पे पहुंच जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई लेकिन हमने उस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा रऊफ़ और आज मैं मौजूद हूं चाय वाला कैफ़े में। और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी चलें मैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती चलती हूँ। नाज़रीन, आज से 4 साल पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे सामने रोनुमा हुई जो कि अपनी गोरी रंगत और अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। हुआ क्या था कि एक जर्नलिस्ट ने इनकी पिक्चर ली थी और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी थी और वो पिक्चर इतनी देखते इतनी तेज़ी से वायरल हो गई थी कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इसने आग लगा दी थी। पूरी यूनिवर्स में इनको एक चाय वाला के नाम से जाना जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है अरशद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अरशद चाय वाला, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने नाम के साथ अभी तक चाय वाला लगाया हुआ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़ेमस हो जाते हैं, फ़ेमस होने के बाद वो सोचते हैं कि चलो अब नाम के साथ ये चाय वाला क्या लगाया हुआ है इसको हटा देते हैं। तो आपने तो चाय वाला के नाम के साथ एक कैफ़े भी खोल लिया हुआ है अपना। जी बिल्कुल, मैंने कैफ़े एक नहीं बल्कि पूरा ब्रांड लॉन्च किया है जो कि मास्टर फ्रेंचाइज फॉर यूके भी दे चुका हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे 4 आउटलेट है। ये जो चाय वाला जो मैंने लगाया वो एक मेरी पहचान है। चाय वाला मेरी पहचान है, इसलिए मैंने लगाया। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे आप जाके बैठती हैं 8-10 लोगों में, अगर आप अरशद की बात करती हैं तो वो आपकी स्टोरी सुन के बाद में आपसे पूछेंगे कौन सा अरशद। अगर आप अरशद को छोड़ के चाय वाले का बात करती है तो वो डायरेक्ट उनके दिमाग में आ जाता है कि हाँ अरशद चाय वाले की बात की जा रही है। तो ये एक पहचान है मेरी, इसलिए मैंने ये हटाई नहीं और इंशाल्लाह कभी हटेगा भी नहीं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि पहले आप किसी ढाबे के ऊपर काम किया करते थे, तो ढाबे से आप कितना कमा लिया करते थे? देखिए, दिहाड़ी करते थे तकरीबन 3, 3.5 या 400-500 रुपये। अभी कैफ़े से कितना कमा लेते हैं? अब तो आपका अपना कैफ़े है। देखिए, कैफ़े अपना ज़रूर है लेकिन जितनी कमाई बढ़ती है इतने ख़र्चे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी तो आपकी एक ब्रांच यहाँ पे है, इसके अलावा और कहाँ पे ब्रांचेज हैं इसकी? हमारा मरी में है, चिगा गली, क्राउन जूल में, और अभी मेरा आ रहा है गुलबर्ग में, वेलकम सेंटर में। उसकी इंशाल्लाह 6 से 7 तारीख को उसकी ओपनिंग है, ईद के बाद फ़ौरन। और इंग्लैंड में मास्टर फ्रेंचाइज दे चुके हैं। उसकी इस साल के एंड में इंशाल्लाह फर्स्ट कैफ़े की ओपनिंग होगी। चाय की कौन कौन सी वैरायटी यहाँ पे मौजूद है? ग्रीन टी, ब्लैक टी और कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास जो है ना चाय की 6-7 किस्म की वैरायटी है। एक अरशद खान कड़क चाय है, उसके बाद हमारे पास ग्रीन टी भी है और भी कश्मीरी चाय भी है, बादामी चाय है, मलाई चाय है, काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। चाय के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बारबेक्यू है हमारे साथ, उसमें चिकन टिक्का है, मलाई बोटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पराठे, चिकन चीज़ पराठा, पानी पराठा, पराठों में भी हमारे पास मतलब चाय वाला सिर्फ एक नाम है, आपने इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी खाने पीने की भी रखी हुई है इसके अलावा? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप खाना पीना भी खा सकते हैं, लंच या डिनर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक ढाबे वाले से लेकर अपने कैफ़े तक का सफ़र आपका कैसा रहा? काफ़ी मुश्किलात आई यहाँ तक आने पे, यहाँ तक पहुँचने में, जो कि वो हर एक बंदे को, जो भी बंदा होता है, लड़का होता है या लड़की होती है, किसी काम में अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनको मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा सामने आती है। कुछ लोग जो है ना हार मान जाते हैं, वो मुश्किलात को देख के वापस रिवर्स चले जाते हैं, और कुछ लोग जो कामयाब होना चाहते हैं वो मेहनत करके अपनी एक न एक जगह पे पहुँच जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई लेकिन हमने उस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी पिक्चर जब एकदम से वायरल हुई थी तो आपको कितने टाइम के बाद पता चला था कि मैं इतनी पूरी दुनिया में धूम मचा रही है मेरी पिक्चर? मुझे तकरीबन जो उस लड़की के जो अल्फाज है जवेरी अली के, उसने मुझे ये कहा कि आपकी पिक्चर जब मैंने बनाई थी तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम मेरे साथ मेरी मोबाइल की गैलरी में सेव पड़ी हुई थी। उसके बाद ये फिर मैंने वो किया, शेयर की फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे। तो रात को उसने अपलोड की थी, सुबह जब मैं मार्केट में आया उसके बाद ही मुझे पता चला, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ वो क्या रहा है 1.5 से 2 महीने तक, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी। आप शौक थे?
ज़ाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मैं। मीडिया हर टाइम मीडिया आती थी, हर टाइम मीडिया मेरे पास होता। सुनने में तो आया था कि अरशद सर थोड़े टाइम के लिए गायब भी हो गए थे, क्योंकि जब भी वो ढाबे पे आया करते थे तो मीडिया वाले रश लगा लिया करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया वालों की वजह से गायब नहीं हुआ हूँ। मैंने एक सॉन्ग किया था जो कि वो मेरी वालिद को अच्छा नहीं लगा, तकरीबन उन लोगों ने फिर रोक दिया। उसके बाद फिर से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अब मॉडलिंग भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ, साथ में अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। अच्छा सर, जब आप एकदम से फेमस हो गए थे तो आपको बहुत सारे चैनल्स ने एकदम से ही उठाना जिसे कहते हैं, एकदम से उठा ले, लेकिन तब तो उनका रवैया कुछ और था, उनको रेटिंग्स चाहिए होती हैं। उसके बाद अब आप मुझे बताएं कि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, उनका रवैया अब आपके साथ कैसा है? देखिए, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग से लेके आज दिन तक बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट किया, जो कि अभी भी कर रहे हैं। मेरी कोई भी छोटी सी मेरी कैफ़े की ओपनिंग थी, पूरी जितने भी मीडिया है इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर के जितने भी पाकिस्तानी मीडिया है, बल्कि ब्रूट इंडिया, काफ़ी जो बड़े बड़े चैनल है, बाहर से भी उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, इंटरव्यू लिया। शुरू से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने बहन भाई थे? 21 माशाल्लाह। अम्मी एक ही हैं? दो अम्मी। आप कौन सी वाली अम्मी में से? पहली वाली में से, दूसरी वाली में से। अच्छा, तो जब आप इतने ज़्यादा फेमस हो गए माशाल्लाह से, तो आप पूरी फैमिली को एक अकेले ही आप सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, मेरे 2 भाई भी हैं बड़े, जो कि मुझसे बड़े हैं, वो भी काम काज करते रहते हैं, मिल के घर चला रहे हैं। अच्छा, स्टार बनने तक का सफ़र कैसा रहा? आपको कैसी फीलिंग्स आ रही थी कि जब एकदम से ब्रांड्स ने आपको उठाया, आपको मॉडलिंग्स की ऑफर्स आनी शुरू हो पड़ी? तो देखिए, अच्छा लगता है बंदे को जब इतना वो ऊपर जा रहा होता है, एक सीट पे बैठ जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है। और काम भी कर रहे होते हैं, जब यहाँ कैफ़े पे एंटर होते हैं तो बहुत खुशी फील होती है। मॉडलिंग से कितना पैसा कमाया आपने? देखिए, मॉडलिंग में तो मैं अगर कहूँ कि मॉडलिंग में कुछ भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में से मैं गलत अल्फाज नहीं कह रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ कि कुछ भी नहीं है मॉडलिंग में कुछ भी नहीं है? नहीं, मॉडलिंग में कुछ भी नहीं है, एक्टिंग में है। और साथ में इसीलिए तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया साथ में। एक्टिंग की ऑफर्स आई हैं आपको? एक्टिंग मैं करता भी रहता हूँ, मैं कर भी चुका हूँ, एक मूवी कर चुका हूँ 24 आवर्स, जो कि अभी रिलीज़ होनी है। और मैंने अपने टीवी शो बनाए चाय वाले फ्रेंड्स के नाम से, जो कि मैं रिलीज़ कर चुका हूँ। तो अपने यूट्यूब चैनल पे अरशद खान चाय वाले के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल बना, करते रहते हैं। अच्छा, मॉडलिंग एक्टिंग के अलावा सिंगिंग भी आप करते हैं? नहीं करते? नहीं करते। आपका एक सॉन्ग आया था, मैंने सुना था कि आपने वो खुद गाया हुआ है? नहीं, मेरा सॉन्ग जिसमें मैंने खुद नहीं गाया, एक सॉन्ग था जिसमें 3 से 4 वर्ड्स मैंने खुद गाए थे, लेकिन वो दोस्तों ने प्रेशर डाल के गाए गा दिए, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो पहले की ज़िंदगी, जो कि एक बहुत ही सादा सी ज़िंदगी थी आपकी, वो ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी है? वो ज़िंदगी बहुत ही सादा सी थी, ये ज़िंदगी बहुत ही बिजी सी आपकी ज़िंदगी है, कभी कहाँ जाना होता है, कभी कहाँ कोई मॉडलिंग के शूट, कभी एक्टिंग। देखिए, अगर सुकून के हिसाब से देखा जाए, जो सुकून है वो उस ज़िंदगी में थी। और अगर हम प्रोफेशनल के हिसाब से देखा जाए, अपने ड्रेसिंग और अपने उठने बैठने चलने और बोलने के हिसाब से देखा जाए, ये फील्ड मतलब ये ज़िंदगी ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीख चुके हैं। सादगी थी उस ज़िंदगी में, सुकून से ये नहीं सोचते थे यार कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये नहीं सोचते थे। अपनी मर्ज़ी के मालिक होते थे, जो दिल करता था वही करते थे। इस वक्त कितने ब्रांड्स के साथ आप मुंसलिक हैं? याद नहीं, कुछ 2, 3, 4 के कुछ नाम तो बता दें। देखिए, अभी जो कल ही मैंने शूट किया है, वो मैंने किया सुपर बिस्किट का। कल ही मैं उसका शूट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, मैं कर चुका हूँ। बाकी मुनारकी का करता हूँ, सुल्तान का किया है, पहचान मॉल का किया है, और भी कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका मैंने किया। अच्छा, काफ़ी टाइम हुआ है आप स्क्रीन से गायब हुए हैं। आने वाले टाइम में हम अरशद सर को कहाँ पे देख सकते हैं? कोई आपकी कोई आ रही है, कोई मूवी, कोई ड्रामा? देखिए, गायब तो मैं नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद आप कहीं आती के कान में सोई हो। रोज़ हमारे नहीं, मतलब कि जैसे हमारे मीडिया चैनल्स जो होते हैं ना, कोई बंदा फेमस होता है, एकदम से उसको उठा लेते हैं, फिर बीच में थोड़ी ब्रेक सी आ जाती है, तो उस तरीके से आप देखने को नहीं मिल रहे। मतलब कि आप बड़ी स्क्रीन पे कहीं आप देखने के लिए कोई मिलेंगे आने वाले वक्त में? जी, इंशाल्लाह ज़रूर देखोगे आप हमें बड़ी स्क्रीन पे। अभी मेरा अपना मूवी है जो कि वो भी इंशाल्लाह रिलीज़ होने वाला है, कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो चुका है। और अभी ये बिस्किट का जो है सुपर बिस्किट का ऐड, ये भी छोटा ऐड तो नहीं है,
तो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, सिंगल है, मैरिड है? नहीं, मैं अनमेरिड हूँ। अनमैरिड है। जी, शादी का कब तक का प्लान है? अभी सोचा नहीं है। अब तक आपको बहुत सारी लड़कियां देख के मर मिटती होंगी आपके ऊपर, हाय अरशद चाय वाला, खूबसूरत आंखों वाला, गोरे रंग वाला, मर मिटती होंगी। अभी तक आप किसी पे नहीं मर मिटे? नहीं, मैं किसी पे नहीं हुआ लेकिन आपका भी वही अंदाज़ था जब स्टार्टिंग में मैं एंटर हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चेकअप नहीं है। अच्छा, किस तरह की लड़की चाहिए शादी के लिए? लेकिन टाइम के साथ देखेंगे। कोई सोचा नहीं है अभी तक? हाँ, नहीं, फिलहाल सोचा नहीं। अम्मी अब्बू की पसंद से या फिर अपनी पसंद से? अब वो टाइम के साथ देखा जाएगा, अभी तो एज ही नहीं है मेरी, अभी 22 हो चुकी है, तो जब टाइम आएगा तो देखेंगे और सोचेंगे, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। हॉलीवुड से अगर आपको एक्टिंग की ऑफर आए तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आप करेंगे? देखें, बॉलीवुड से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। काफ़ी ऑफर्स आ भी चुकी हैं। कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारे किसी के साथ। हम भी बहुत प्यार करते हैं, जितने भी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है या अगर गैर इस्लामी मुल्क है तो वहाँ पे भी गैर मुस्लिम से ज़्यादा लोग जो है ना वो इस्लाम लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। अच्छा, कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे ना किसी औरत का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ था? देखिए, मेरी तो जो कामयाबी है वो मेरी वालदा है, जो कि हर टाइम दुआएं देती रहती है, और उसके बाद जो है जिया ली, उसने जो पिक्चर बनाई है। लेकिन ये जो आप कह रही हो कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, औरत का हाथ कभी भी नहीं होता। औरत चुनती उस मर्द को जो ऑलरेडी कामयाब होता है, जो ऑलरेडी कामयाब होता है। औरत कभी भी उस औरत को नहीं चुनती जो कामयाब नहीं होता। फिर बाद में कहती है कि यार ये कामयाब हुआ तो इसके पीछे मेरा ही हाथ था। ज़रूरी तो नहीं है सर अरशद। ऐसा ही है, आप खुद कहें कि ऐसा है कि नहीं, आपको भी खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए, आपको भी पता है, लेकिन आप क्या नहीं रही हो ये चीज़। नहीं, मुझे कामयाब मर्द की तलाश नहीं है। देखिए, अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि यार आपके पीछे किसी औरत का हाथ है तब आप कामयाब हो। अगर मैं ये कहूँ कि औरत जो है ना उसी शख्स को ढूंढती है जो कामयाब होता है, फिर बाद में कहती है भाई इसके पीछे तो मेरा ही हाथ था, लेकिन हाथ किसी का भी नहीं होता। देखिए, अगर आपके साथ आपकी वालिद या वालदा आपकी दुआएं देती हैं, एक उनकी वजह से भी आपको कामयाबी मिलती है, और दूसरी बात आपकी अपनी किस्मत होती है। मैं तो कभी भी ये नहीं कहूँगा कि एक कामयाब औरत के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है या कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। ये एक, मैं अगर कहूँ कि एक शिर्क है तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो ये तो मुहावरा बना हुआ है ना? ये गलत मुहावरा बना हुआ है, किसने बनाया ये? तो अब बना हुआ है तो बना हुआ है, किसने बनाया हुआ है ये तो मुझे नहीं पता ना। मैं आपसे यही पूछूंगा कि ये बनाया किसने ये मुहावरा? अब ये तो मुझे नहीं पता ना, बना हुआ है मतलब कि एक चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है। नहीं, देखिए मैडम, कोई मुहावरा अगर बना हुआ होता है ना, अगर उस मुहावरे को आप बयान करती हैं तो आपकी उसकी पीछे जो चीज़ें बनी होती हैं, जिस तरीके से, किस वजह से जो मुहावरा जिसने बनाया होता है वो आपकी दिमाग में होना चाहिए। अब आपको पता है कि ये मुहावरा क्यों बनाया, किसने बनाया? ऐसे देखें, ऐसे तो बहुत सारे मुहावरे हैं, अब हर किसी को याद रखना ज़रूरी तो नहीं है ना। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि ये मुहावरा बना हुआ है, ये सवाल मैंने फलाने बंदे से करना है, तो आपके उसके जो बैक की स्टोरी होती है ना वो भी आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। सर आपको पता है? आप मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ का। आप खिलाफ हैं इस चीज़ के? मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ का। चलें, इसको छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये आंखों का कलर जो है किस पे गया हुआ है? किसी पे नहीं गया हुआ है। अम्मी अब्बू में से किसी का भी ऐसा नहीं किसी था? का भी नहीं ऐसा। बाकी बहन भाइयों का? किसी का भी नहीं ऐसा। किसी का भी ऐसा किसी नहीं का है? भी ऐसा। मतलब पूरी फैमिली में एक आप ही हैंडसम है या बाकी बहन भाई भी हैंडसम है काफ़ी? हैंडसम की अगर बात की जाए, मेरे कज़न है, मेरे भाई है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आइज़ का जो कलर है वो ऐसा नहीं है। अच्छा, मॉडलिंग देखें आपने स्टार्ट की, ठीक है, आपके फैमिली में और भी बहुत सारे हैंडसम बंदे होंगे, बहुत सारे हैंडसम बहन भाई होंगे। बहनों के तो छोड़ें, आप तो उनको मॉडलिंग में नहीं लेकर जाएंगे, भाइयों को आप लेकर गए मॉडलिंग में? नहीं, मैं कभी भी लेके नहीं गया हूँ, ना कभी इनकी ख्वाहिश हुई है, ना कभी उनको शौक है। मुझे भी उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया कि हमें भी मॉडलिंग में जाना नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, प्रोग्राम को एंड करने से पहले आप अपने फैंस को कोई पैगाम देना चाहें, अपने कैफ़े के लिए इनवाइट करना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं तो? जी ज़रूर, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अक्सर मुझे लोग कॉल या मैसेज करते हैं कि भाई हमने कैफ़े बनाना है। जब हम पूछते हैं कि आप किस लिए बना रहे हैं, बिज़नेस की वजह से बनाना चाह रहे हैं या किसकी वजह से, वो उनका ये जवाब होता है कि यार
सर हमारा शौक़ है। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ब्रदर अगर आपका शौक़ है, फर्स्ट टाइम ये काम करना चाह रहे हो, आप किसी जगह पे जाके आप नौकरी करें, वहाँ से 3 से 6 महीने आप सीखें, अपने आप को ट्रेन करें। ये इतना आसान काम नहीं है कि भाई चेयर्स लगा दी, टेबल्स लगा दिए, हम कुछ लाना पड़े। कोई भी बिज़नेस हो, एक कैफ़े का मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी आप बिज़नेस करना चाहें उसको आप जो है ना एक्सपीरियंस रखें, उसको सीखें, उसके बाद फिर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, अरशद चाय वाला हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, आप हमारे पास यहाँ आए कैफ़े में और आप लोग बैठें, खाएँ पिए, चाय भी ट्राई करें, उसके बाद जा सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।